यार अब ये फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बनते कैसे हैं फ्रंट एंड डेवलपर, क्या क्या सीखना पड़ेगा एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, सैलरीज कितनी होती है फ्रंट एंड डेवलपर की, डीएसएल को पढ़ना जरूरी है क्या, रिएक्ट आना जरूरी है क्या। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल आता है तो इस वीडियो में मैं आपको इन सब का जवाब दूंगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों मेरा नाम है विकास रंजन। मेरे पास लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने का, और इसके अलावा मैंने कई स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छे जॉब पाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर की जो प्रोफाइल होती है वो क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बनते हैं, बनने के लिए क्या क्या स्किल सेट्स जरूरी है। तो फ्रंट एंड डेवलपर कोर्स का कंप्लीट रोड मैप हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने अपने कई वीडियोस में ये बताया है कि वेब डेवलपमेंट की स्कोप कितनी ज्यादा बड़ी है पिछले कुछ सालों में। आजकल हम जितना भी बिजनेस देखें, जो भी कंपनी देखें, सबके पास अपनी वेबसाइट की, अपनी मोबाइल एप्स की, इन चीजों की जरूरत है। तो इसका मतलब वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, क्रेजी तरीके से बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस की डिमांड है तो ऑब्वियसली उनको बनाने के लिए वेब डेवलपर्स की डिमांड है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं या वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं उनको हम वेब डेवलपर्स कहते हैं। अब दोस्तों वेब डेवलपर में अब जनरली सुनिएगा तो दो तरह के प्रोफाइल्स होते हैं। हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ तो दो तरह के प्रोफाइल होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर। दोस्तों आइए समझते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा flipkart.com का वेब एप्लीकेशन। दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें इस पूरे वेब एप्लीकेशन में तो यहाँ पर ये जो इनका कलर थीम आप देखिएगा, ये कलर थीम है ब्लू और व्हाइट कलर में सारी चीजें आ रही है। यहाँ पे अलग अलग आइकन्स आ रहे हैं, अलग अलग फोटोज बने हुए हैं। किसी आइकन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग। यहाँ पर ये बहुत सारी फोटोज आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, और ये सारे अपने आप चेंज हो रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। इनको मैं नेक्स्ट और प्रीवियस करता हूँ तो फिर से चेंज होते हैं। यहाँ नीचे भी दोस्तों इतने सारे पिक्चर्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं। इस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए इसका थोड़ा इफेक्ट चेंज हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा यूजर इंटरफेस है जिसमें कोई भी वेबसाइट कैसा दिखेगा, उस पे उसकी कलर स्कीम्स क्या होंगी दोस्तों, उसकी थीम्स क्या होंगी, उसके फॉन्ट कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस तरह के एनिमेशंस होंगे, उसमें बटन किस कलर के होंगे दोस्तों, किसी चीज पे क्लिक करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं, ये जो पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस है जो हमें एज ए यूजर दिख रहा है दोस्तों, जो सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड किसी भी वेब एप्लीकेशन का। सिमिलरली दोस्तों अगर हम Amazon की वेबसाइट देखें तो ये Amazon का पूरा जो डिजाइन है, जहां पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कलर स्कीम्स हैं वो थोड़े अलग हैं। यहाँ पे जो येलो और ब्लू कलर का और व्हाइट कलर का कलर थीम था दोस्तों, यहाँ पर वो डार्क ब्लू और व्हाइट कलर का कलर थीम है दोस्तों। यहाँ पे आइकन्स, यहाँ पे डिजाइन, यहाँ का यूजर इंटरफेस थोड़ा अलग है फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों हर वेबसाइट का, हर वेब एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है, जो डिजाइन है, जो किसी भी यूजर को, किसी भी कस्टमर को नजर आता है, उसे हम कहते हैं उस वेबसाइट का फ्रंट एंड। ऑब्वियसली दोस्तों जो भी डेवलपर किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप करता है, कोड करता है, प्रोग्राम करता है, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेबसाइट्स की या वेब एप्लीकेशन की डिमांड इतनी ज्यादा है तो उनके बीच अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। उसकी डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, यूजर्स को वो सुंदर दिखना चाहिए दोस्तों, यूजर्स के लिए वो अपीलिंग होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट ज्यादा हैंग ना करे, ज्यादा स्लो ना हो। तो काफी सारी चीजें हैं दोस्तों जो एक फ्रंट एंड डेवलपर को करनी होती है। वो वेबसाइट सारे अलग अलग ब्राउजर्स पे सही तरीके से रेंडर हो रही है या नहीं, वो बड़ी स्क्रीन वाली कंप्यूटर या लैपटॉप पे रेंडर हो रही है या नहीं, वो छोटे टैबलेट पे रेंडर हो रही है या नहीं, वो मोबाइल फोन पे रेंडर हो रही है या नहीं। काफी सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में एक फ्रंट एंड डेवलपर को ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए फ्रंट एंड डेवलपर एक काफी इन डिमांड स्किल है। ऑलमोस्ट हर कंपनी जिनकी एक वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, सभी को एक फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो वो क्या क्या स्किल्स हैं जो मुझे सीखने की जरूरत है, वो क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुझे सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्किल है जो मुझे आना चाहिए टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, दोस्तों उसका नाम है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों HTML के जरिए ही हम पूरे पेज की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं।
दोस्तों पेज में जितने भी अलग अलग टेक्स्ट दिखाई देता है, हमें फोटो दिखाई देती है, हमें कोई भी फॉर्म होता है दोस्तों, अलग अलग टेबल्स होते हैं दोस्तों, जितना भी दोस्तों कंटेंट है जो मुझे पेज में दिख रहा है, किसी भी वेबसाइट पर दिख रहा है, वो सारा का सारा कंटेंट दोस्तों तैयार होता है थ्रू HTML। इसलिए HTML तो बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल है। बिना HTML सीखे दोस्तों आप एक वेब डेवलपर नहीं बन सकते। तो HTML मैंडेटरी है एक वेब डेवलपर बनने के लिए। दोस्तों HTML के बाद जो दूसरी स्किल सेट है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका नाम है CSS, यानी कि कैस्काडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों HTML के जरिए मैंने अभी बताया कि हम HTML के जरिए सारे एलिमेंट जो भी हमारे पेज में नजर आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स हम बना सकते हैं। तो पूरा पेज बनता तो HTML की मदद से है दोस्तों। बट HTML में एक डिसएडवांटेज है कि HTML से हम बस पेज का डिजाइन, पेज का लेआउट तैयार कर सकते हैं। बट दोस्तों HTML के जरिए हम अपने वेब पेज को स्टाइलिंग नहीं कर सकते। यानी कि जो हम अलग अलग तरह के कलर्स देते हैं, अलग अलग तरह का फॉन्ट कलर दे रहे हैं, अलग अलग तरह का बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, अलग अलग तरह के एनिमेशन दे रहे हैं, अलग अलग तरह का फॉन्ट दे रहे हैं, फॉन्ट को स्टाइलिंग दे रहे हैं, बहुत सारे तरीकों से अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं दोस्तों, उसको स्टाइलिश बनाते हैं दोस्तों, उस पर इफेक्ट्स डालते हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी चीज हम सिर्फ HTML के जरिए नहीं कर सकते। और इनमें से 95% चीजें दोस्तों CSS के जरिए होती है। तो अगर हमें किसी भी वेब पेज में स्टाइलिंग डालनी है तो हम उसके लिए यूज करेंगे CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों ये एक सिंपल HTML फॉर्म है जो हमने HTML के द्वारा तैयार किया है। दोस्तों देखिए ये फॉर्म में सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं दोस्तों, इसमें हम डेट डाल सकते हैं, मेल फीमेल चूज कर सकते हैं, अपना स्टेट और सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दोस्तों। बटन है, इसमें ग्रुप किया हुआ है हमने आइटम्स को। बट दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फॉर्म सारा लेआउट तो मेरा तैयार हो गया है, बट इसमें स्टाइलिंग की काफी कमी लग रही है हमें दोस्तों। ये स्टाइलिंग की कमी क्यों है? क्योंकि HTML के जरिए हम स्टाइलिंग नहीं डाल सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि इसी पेज को हम थोड़ा खूबसूरत बनाए, इसमें अलग अलग तरह के कलर्स डालें, अलग अलग तरह के फॉन्ट डालें, कुछ चीजें बड़ी हो, कुछ चीजें छोटी हो, कुछ चीजें कलरफुल हो, कुछ एनिमेशन हो, कुछ इफेक्ट्स हो, तो वो सारी चीजें दोस्तों करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे CSS। इसमें दोस्तों CSS भी मैंडेटरी है। बिना CSS के आप वेब पेज तो बना सकते हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप वेब पेज नहीं बना सकते, वेबसाइट नहीं बना सकते। बट दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपर वेब डेवलपर बनकर जॉब पानी है तो आपको HTML और CSS दोनों का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों आप सबकी अच्छी बात ये है कि मैंने अपने चैनल पे HTML और CSS दोनों की कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। अगर आप एक बिगिनर हो दोस्तों तो आप उन वीडियोस को देखकर इजीली HTML और CSS सीख सकते हो बस कुछ ही दिनों में। दोस्तों अपने इन वीडियोस में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से HTML और CSS सिखाया है। लाइव कोडिंग करके आपकी सारे डाउट्स भी सॉल्व करने की कोशिश की है। और जितना भी कोड मैंने किया है और जो भी नोट्स मैंने लिखे हैं दोस्तों, वो सारे नोट्स और सारे सोर्स कोड मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। उन सब के लिंक्स भी आपको उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों HTML और CSS के प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, या आपकी स्क्रीन के टॉप राइट में फ्लैश हो रही होगी। तो दोस्तों उसके जरिए आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। तो दोस्तों HTML हो गया, CSS हो गया, अब इसके बाद हम क्या सीखें? दोस्तों एक जो बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है वेब डेवलपर्स के लिए कि अपनी वेबसाइट को या अपनी वेब ऐप को डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाना। दोस्तों एक जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वेब डेवलपर्स के लिए वो ये होता है कि अपनी वेबसाइट को या अपनी वेब एप्लीकेशन को कैसे डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाए। दोस्तों डिवाइस रिस्पॉन्सिव का ये मतलब है कि जो हमारी वेबसाइट है वो अलग अलग तरह के डिवाइसेस में, यानी कि वो बड़े लैपटॉप में भी अच्छे तरीके से रेंडर हो, वो टैबलेट्स में भी अच्छे तरीके से रेंडर हो, और मोबाइल फोन में भी अच्छे तरीके से रेंडर हो। और जो यूजर का एक्सपीरियंस है हमारी वेबसाइट को यूज करने का, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, सारे डिवाइस पे यूजर को कोई तकलीफ ना आए। दोस्तों CSS में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मीडिया क्वेरीज। मैंने मीडिया क्वेरी पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगी। दोस्तों मीडिया क्वेरीज के जरिए हम काफी अच्छे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, और हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस पे हमारी एप्लीकेशन कैसी दिखेगी। बट फिर भी दोस्तों मीडिया क्वेरी को सही तरीके से यूज कर पाना, हर अलग अलग एलिमेंट को मीडिया क्वेरी या बिट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की स्टाइलिंग देना एक आसान काम नहीं है। इनफैक्ट एक जनरल डेवलपर के लिए काफी मुश्किल है। पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि मार्केट में कुछ ऐसे बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं जिनके जरिए हम कंप्लीटली डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से एक ऐसी ही फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। दोस्तों बूटस्ट्रैप एक कंप्लीटली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लस दोस्तों बूटस्ट्रैप की जो UI है वो भी काफी कमाल की है।
तो दोस्तों आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद HTML एंड CSS, और आप इजीली एक डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों HTML से आपने अपनी वेबसाइट को लेआउट दे दिया, CSS से बेसिक स्टाइलिंग दे दी और बूटस्ट्रैप यूज करके उसको डिवाइस रिस्पॉन्सिव बना दिया। इसके अलावा बूटस्ट्रैप में कुछ और भी कमाल के कंपोनेंट्स है दोस्तों, उनको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं रीइटरेट करना चाहूंगा कि बूटस्ट्रैप एक मैंडेटरी टेक्नोलॉजी नहीं है फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, बस उससे डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आसान हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप वो चीजें खुद भी सिर्फ HTML और CSS यूज करके बना सकते हो। दोस्तों बूटस्ट्रैप के कई ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, जैसे कि मटेरियल यूआई और सिमेंटिक यूआई। कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क है दोस्तों जो कि सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट जो कि बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो आप चाहो तो बूटस्ट्रैप की जगह इनको भी यूज कर सकते हो। दोस्तों HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज करके आप बहुत ही इजीली एक ब्यूटीफुल लुकिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बट दोस्तों जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसमें और भी कई तरह के फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम अलग अलग बटन पे क्लिक करते हैं, उससे अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, कई डेटा हमें डेटाबेस से फेच करना होता है और ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। दोस्तों इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। दोस्तों जावास्क्रिप्ट आज दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के जरिए हम फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हैं, बैक एंड भी क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी में ऐसे हजारों लाइब्रेरीज हैं दोस्तों जिनके जरिए हम अपनी वेबसाइट या अपनी वेब एप्लीकेशन में कमाल के फीचर दे सकते हैं। दोस्तों जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है, जो वनीला जावास्क्रिप्ट है, वो भी अपने आप में काफी वास्ट है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों जावास्क्रिप्ट के, जो कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है और किसी और लैंग्वेज में नहीं। तो दोस्तों अगर हमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो हम अपने वेबसाइट में, अपनी वेब ऐप में मैजिक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे फीचर डाल सकते हैं दोस्तों जो बिना जावास्क्रिप्ट के तो पॉसिबल ही नहीं। अब दोस्तों आप पूछोगे कि क्या जावास्क्रिप्ट सीखना मैंडेटरी है एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए? तो दोस्तों आप बेसिक HTML CSS और बूटस्ट्रैप से किसी भी वेबसाइट की डिजाइन, उसकी स्टाइलिंग, ये सारी चीजें तो क्रिएट कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। बट उसकी जो सारी मेजर फंक्शनैलिटीज हैं उनके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना जरूरी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीखते हो, सिर्फ HTML CSS और बूटस्ट्रैप पे काम करते हो, तो दोस्तों आपको जनरली एक UI UX डेवलपर कहा जाएगा। और दोस्तों बिना जावास्क्रिप्ट के जो सैलरी होती है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। दोस्तों एक मिड लेवल डेवलपर जो सिर्फ HTML CSS या बूटस्ट्रैप पे काम करता है, उसकी सैलरी हो सकती है 4 to 8 lakhs। मिड लेवल से मेरा मतलब है लगभग 3-4 साल एक्सपीरियंस की एवरेज सैलरी। बट दोस्तों अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी अच्छे तरीके से आती है तो आपकी सैलरी इजीली 8 to 14 lakhs तक हो सकती है दोस्तों, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हो सकती है। मैं सिर्फ मिड लेवल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट अच्छे से अगर आप सीख लो तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और और फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये दुनिया की सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा यूज होती है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तो बात होगी। इसलिए दोस्तों जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप अपनी वेबसाइट में, अपनी वेब पेज में कमाल की फीचर पा सकते हो। तो जब जावास्क्रिप्ट की इन्वेंशन हुई थी तब सोचा गया था कि ये सिर्फ HTML फॉर्म्स में छोटे मोटे वैलिडेशन जाने का काम आएगा। बट धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि जावास्क्रिप्ट कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके क्या क्या अमेजिंग एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों HTML CSS बूटस्ट्रैप या उसकी इक्विवेलेंट कोई टेक्नोलॉजी एंड देन जावास्क्रिप्ट यानी कि कोर वैनिला जावास्क्रिप्ट, क्या इतना काफी है? एक्चुअली दोस्तों इतने सारे स्किल से आप एक काफी अच्छे, काफी अमेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, काफी अमेजिंग फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो और आपको अच्छी कंपनीज में जॉब मिल सकती है। बट दोस्तों मार्केट में जावास्क्रिप्ट के कई फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है आज दुनिया में दोस्तों उनमें है रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस और ऐसी और भी कई टेक्नोलॉजी, कई फ्रेमवर्क है दोस्तों जावास्क्रिप्ट। दोस्तों फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट पर ही बनी हुई है, ये जावास्क्रिप्ट ही यूज करती है। बट इसमें आपको ऑलरेडी ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको खुद से कोड करने की जरूरत नहीं है। इन फ्रेमवर्क में ऑलरेडी ये कोड किया जा चुका है। तो दोस्तों इन फ्रेमवर्क को यूज करके एक बहुत ही डायनेमिक वेब एप्लीकेशन और एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जेएस जैसे जो फ्रेमवर्क है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों इनमें कमाल के फीचर्स हैं। दुनिया के हमारे जो भी सारे बड़े बड़े और पावरफुल वेब एप्लीकेशन हैं जो हम यूज करते हैं एज अ यूजर, दोस्तों ऑलमोस्ट सब में इनमें से कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क यूज हुआ है। दोस्तों इसलिए अगर आप एक पावरफुल, स्किलफुल और इन डिमांड फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो
तो आपको इनमें से एक फ्रेमवर्क जरूर सीखना चाहिए, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस या व्यू जेएस। दोस्तों इन तीनों में रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस थोड़े ज्यादा पॉपुलर हैं। रिएक्ट जेएस को क्रिएट किया था फेसबुक ने और एंगुलर जेएस को क्रिएट किया है गूगल ने। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने ज्यादा पॉपुलर होंगे ये दोनों। दोस्तों रिएक्ट जेएस के साथ स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रिडक्स। आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस सीखना है दोस्तों, तो आप फिलहाल दोस्तों उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, काफी अच्छे तरीके से समझाया है उसमें। या आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस पे वीडियोस क्रिएट करूं। अब दोस्तों एक और सवाल जो मुझसे कई कई लोग पूछते हैं, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो बहुत पूछते हैं कि क्या फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स भी पढ़ना जरूरी है या उनकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। दोस्तों अगर आप सिर्फ HTML CSS बूटस्ट्रैप पे काम करना चाहते हो, सिर्फ UI UX पे काम करना चाहते हो, तो ऑनेस्टली इतनी जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपकी प्राइमरी स्किल सेट जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट कोई फ्रेमवर्क है और आप एक बड़ी पावरफुल और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो दोस्तों उस केस में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों एक बड़ी एप्लीकेशन में जहां बहुत सारा डेटा होता है दोस्तों, हमारे फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए, हमारे ब्राउजर में दिखाने के लिए, उस केस में अगर हम सही तरीके से डेटा को मैनेज ना करें तो हमारी वेबसाइट काफी ज्यादा स्लो हो सकती है और जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब हो सकता है। इसलिए अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज है तो आप एक बहुत ही अच्छा स्केलेबल वेबसाइट, स्केलेबल वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज अ वेरी गुड टू हैव एंड आई रेकमेंड यू कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी पढ़ो टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। अब सवाल है कि क्या मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ज्यादा डिटेल में पढूं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का पढूं? तो मैं कहूंगा कि नहीं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना जनरली बैकएंड डेवलपर्स पढ़ते हैं। पर दोस्तों जो बेसिक्स है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के, फॉर एग्जांपल दोस्तों एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के अलग अलग तरीके हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली क्या होता है, इसके बाद दोस्तों ट्रीज, मैप्स और सेट्स, एटलीस्ट इतना तो आप जरूर पढ़ लो दोस्तों। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों और आप एक ज्यादा स्किलफुल फ्रंट एंड डेवलपर बन पाओगे। कई ऐसी कंपनीज है दोस्तों जो इवन फ्रंट एंड डेवलपर से भी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस पूछती है। दोस्तों उन कंपनीज की इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एटलीस्ट एटलीस्ट एक बेसिक लेवल तक आता हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके कोई भी सवाल हो अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड तो वो भी मुझे बताएं। आप क्या चाहते हो कि मैं अगली कौन से कोर्स पे वीडियोस बनाऊं उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं नेटिव जावास्क्रिप्ट पे वीडियोस बनाऊं या रिएक्ट जेएस पे वीडियोस बनाऊं या रिडक्स पे बनाऊं या एंगुलर पे बनाऊं, तो मुझे प्लीज दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल जरूर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसे शेयर करें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, कोलीग्स हो, ताकि दोस्तों उनको भी ये आइडिया ले पाए दोस्तों और उनको भी आइडिया हो कि फ्रंट एंड डेवलपर एग्जैक्टली होता क्या है। एंड दोस्तों फाइनल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। एंड दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक बहुत ही अमेजिंग एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज करके अपनी प्रोग्रामिंग और अपने कंप्यूटर नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो और अपना एक बहुत ही अमेजिंग करियर बना सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। दोस्तों न्यूटन स्कूल बहुत सारे कोर्सेज कराता है जिसमें उसका जो मेजर कोर्स है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में हम आपको लगभग 6 मंथ्स की फुल स्टैक ट्रेनिंग देते हैं जहां आपको काफी सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज के एजुकेटर्स आपको ट्रेन करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे, आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, और इस तरीके से आप बनते हो जॉब रेडी। एक जो कमाल की बात है दोस्तों न्यूटन स्कूल की, कि न्यूटन स्कूल के जो प्रोग्राम्स है वो कंप्लीटली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि अगर आपकी एनुअल सीटीसी 5 लाख या उससे कम की लगी तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। एंड दोस्तों एक कमाल की न्यूज ये है कि न्यूटन स्कूल का जो नया बैच है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, प्लीज आप न्यूटन स्कूल की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स पे जरूर जाओ और दोस्तों अपनी सारी डिटेल्स डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट करो और इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में रजिस्टर करो। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।